हरे कृष्ण दोस्तों। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 19 को समझने का प्रयास करेंगे। आइए सुनते हैं। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। आपने देखा दोस्तों कि जब भीष्मदेव ने शंख बजाया तब उनकी पूरी आर्मी ने शंख बजाया, नगाड़े बजने लगे, लेकिन इससे पांडवों को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब श्री कृष्ण ने शंख बजाया और पांचों भाइयों ने शंख बजाया, तब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनके हृदयों का क्या हाल हुआ। उनको मानो हार्ट अटैक सा आ गया, इतना उनका हृदय घबरा गया। अब ये यहाँ पर क्या दिखाता है? ये एक चिन्ह है। अब हम श्लोक संख्या 14 से देखते हुए आ रहे हैं कि पांडव जीतेंगे। तो ये एक चिन्ह है, एक सिम्टम है पांडवों के जीतने का। अब जहाँ पर कृष्ण है और उनके भक्त हैं वहाँ पे तो विजय होगी ही। भगवद गीता के आखिरी श्लोक में भी संजय बताते हैं कि जहाँ पर कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन है वहाँ पे तो जीत निश्चित है, होगी ही होगी, विजय होगी ही होगी। अब क्योंकि पांडवों को भगवान श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है, उनकी भक्ति पर पूरा भरोसा है, वे भगवान श्री कृष्ण के पूरे शरणागत हैं, इसलिए उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ सका। तो यहाँ पर संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि देखो क्या हालत हुई तुम्हारे पुत्रों की, सिर्फ शंख सुनकर ही घबरा गए, तो इनका युद्ध में क्या होगा। दोस्तों, जो अधर्म के मार्ग पर चलता है वो भयभीत रहता है, और जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो अभय रहता है। दोस्तों, भगवद गीता के 16वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के गुणों का वर्णन करते हैं तो उसमें पहला ही गुण बताते हैं अभयम, यानी कि जो भगवान का भक्त होता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, वो हमेशा अभय होता है। अब मान लीजिए एक बच्चा है जिसको कुत्ते से बहुत डर लगता है, और वो उनके पिता जो हैं वो दोनों मार्केट गए। अब पिता जो है अपना बिज़ी हो गए अपना सब्जी वगैरह लेने में, और बच्चा अकेला है। अब मान लीजिए अगर उसके सामने कुत्ता आ जाता है तो वो घबरा जाएगा, भयभीत हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कौरव के साथ हुआ। कौरव जो है भयभीत हो गए, घबरा गए। लेकिन अब वो बच्चा घबराया क्यों, ये यहाँ पे समझने वाली बात है। क्योंकि वो पिता से अलग था, इसलिए वो घबरा गया। तो तुरंत भागता है पिता के पास और जाके पिता का हाथ पकड़ लेता है और फिर कुत्ते को बोलता है हट। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? जब पिता का हाथ पकड़ा तब ये कॉन्फिडेंस आया। तो इसी तरीके से जब कौरव भगवान से अलग हैं तब वो घबराए हुए हैं, लेकिन पांडव में कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्योंकि उन्होंने भगवान का हाथ पकड़ा हुआ है, वो भगवान के साथ हैं, इसलिए पांडवों में इतना कॉन्फिडेंस आ पाया। तो दोस्तों, जब हम भगवान के साथ होते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से जुड़े हुए होते हैं, तब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जब हम भगवान से अलग होते हैं तब हम घबराए हुए होते हैं। कोई भी अगर हमारे सामने मुश्किल आती है जीवन में तो हम तुरंत घबरा जाते हैं, लेकिन अगर हम भगवान का हाथ पकड़े हुए हैं तो हम उस सिचुएशन को टैकल करना सीखते हैं। घबराना नहीं सीखते, लेकिन उसका सामना करना सीखते हैं। जैसे बच्चे ने सामना किया, कुत्ते को भगाया, वैसे ही हम अपनी मुश्किलों को जो है उसको टैकल करके सामना करना सीखते हैं और उसको जीत जाते हैं, उस पर जीत पाते हैं। हरे कृष्ण।